Hello and welcome student. Myself Vishal Chaudhary and today we are going to start a very beautiful poem from your book named Milestone English Course 7 Volume 1st. So dear student, this is the poem related on this is going to hurt just a little bit. So let's begin this poem. Dear student, let's begin. Your teeth are an important part of your face and create a beautiful smile. They help you to chew your food and subsequently in digestion. A regular visit to a dentist for a dental examination is an important part of each person's oral hygiene. A dentist is a doctor who is especially trained to care for teeth. Have you ever visited a dentist? And how do you feel when you sit on a dentist chair? डियर स्टूडेंट, आपके जो टीथ होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं. हमारे चेहरे और हमारी प्यारी मुस्कुराहट के लिए भी इनका होना बड़ा ज़रूरी है और ये हमारी मदद करते हैं हमारे खाने को चबाने में, साथ ही डाइजेशन में, और साथ ही साथ रेगुलर विज़िट जो होती है किसी डेंटिस्ट के लिए, डेंटल एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारी ओरल हाइजीन से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो डेंटिस्ट एक डॉक्टर होता है जो ख़ास तौर से हमारी टीथ की केयर करता है. तो क्या कभी आपने विज़िट किया है, और अगर किया है तो आपको कैसा लगा उस डेंटिस्ट के सामने चेयर पर बैठ करके जब वो आपको एग्जामिन कर रहा था? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. One thing I like less than most things in sitting in a dentist chair with my mouth wide open and that I will never have to do it again is a hope that I am against hope of fun. So here against hope of fun, dear student, mean here the poet hopes never again, but he had to visit the dentist again and again against his hopes. So here poet is trying to say कि एक जो ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही कम पसंद है, और वो ये है डॉक्टर की चेयर पर जब मैं बैठता हूँ और मुझे अपना मुंह बहुत बड़ा सा ओपन करना होता है, तो वो क्या चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है? वो मुझे ये है कि मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने डिज़ायर के अगेंस्ट बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जिससे कि मैं अपने टीथ का चेकअप करा सकूँ. बिकॉज सम टॉर्चर्स, वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि सम टॉर्चर्स आर फिजिकल एंड सम आर मेंटल. क्योंकि कुछ टॉर्चर ऐसे होते हैं जो फिजिकल हैं बट कुछ मानसिक रूप से होते हैं. बट द वन दैट इज़ बोथ इन डेंटल, लेकिन एक ऐसा टॉर्चर भी होता है जो डेंटल के पास जब हम जाते हैं तो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से टॉर्चर सहना पड़ता है. इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पॉसेस्ड. अब खुद को कंपोज करना इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर इज़ अ हार्ड टास्क. With your jaw digging into your chest, even when in front of him, when you are just sitting, तो आपको अपना जॉ ओपन करना पड़ता है और अपने जॉ को, अपने जबड़े को आपको अपने सीने में एक तरह से घुसा लेना होता है जब अपने मुंह को वाइडली ओपन करते हो. सो हार्ड टू रिटेन यू काम. अब उस समय बड़ा कठिन हो जाता है जब हमें खुद को शांत रखना होता है, ख़ास तौर से जब हमारे फिंगर नेल्स जो होते हैं आर मेकिंग सीरियस अल्टरनेशन इन योर लाइफ लाइन. हमारी जो लाइफ लाइन्स होती है, हमारी पाम में रेखाएं होती हैं, लव लाइन होती है और सब अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं हमारी पाम में. तो जब हमारी फिंगर नेल उनको दबाती है, मीन्स जब हम अपनी मुट्ठियों को भींच लेते हैं, डॉक्टर हमारे मुंह को ओपन करके चेकअप करते हैं ऑन दैट टाइम. एंड इट इज़ सो हार्ड to give your usual effect of cheery benignity when you know your position is one of the 2 or 3 in life most lacking in dignity. और ये भी बड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है कि जो हमारा चेरी हार्ट है, हमारा दिल है, खुश है, उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको हमें छोड़ करके हमें जस्ट वी हैव टू जस्ट स्टैंड इन 2 or 3 लाइन के नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू accept that we are going to face the lack of dignity in front of the dentist. And instead of this, when our mouth is like a section, क्यों हमें फील होता है? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द डेंटिस्ट हमारा जो माउथ होता है वो एक ऐसे सेक्शन की तरह से होता है जैसे कोई रोड है दैट इज़ बीइंग वर्क डाउन, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर क्लटर्ड की साउंड आ रही है, स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं, कंक्रीट मिक्सचर्स जैसे रोड पे चलते हैं ना, ऐसे ही हमारे टीथ के साथ में किया जाता है. कंक्रीट मिक्सचर मीन्स जैसे कि सीमेंट ग्रेवल को मिक्स करने वाला जो एक मशीन होती है, तो ऐसे ही डॉक्टर हमारे टीथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को डालता है. कभी उनको रोल करता है, कभी किसी चीज़ को पुल करता है, कभी क्रश करता है, कभी हमें क्लैटर की साउंड आती है हमारे मुंह के अंदर से जब डॉक्टर अपने काम को कर रहे होते हैं.
तो यहाँ उन्होंने कंपेयर कर दिया इन सब चीज़ों से, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, एंड देयर इज़ नॉट अ नर्व। और शायद डॉक्टर को ये लगता है कि हमारे माइंड में कोई नर्व ही नहीं है, हमारे हेड में कोई नर्व ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें एनॉयड फील होगा और हमारे मुंह के अंदर ये सारा काम चल रहा होता है। ओह, सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी स्ट्रंग बाय द थम्स। और देखिए कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं, दे जनरली यूज अ काइंड ऑफ टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ विक्टिम, बट कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो सीधे अपने हाथों से, अपने थंब से ही पुल करते हैं, पुश करते हैं टीथ को, या जो भी उनको काम करना होता है उसको अंजाम देने के लिए। एंड अदर्स हैव थिंग्स डन टू दियर गम्स, और अपने हाथों से उनके गम्स जो होते हैं, मसूड़े, उनको भी छूते हैं। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड, मानो कि आपके दांतों को पॉलिश किया जा रहा हो, बट यू हैव टू रीजन टू बिलीव दे आर बीइंग डेमोलिश्ड। लेकिन व्हाट वी कैन सी, वी हैव टू pull down our teeth with the hand of a doctor. We cannot do anything. And the circumstances, जो परिस्थितियाँ होती है, that add most to your terror, जो सबसे ज़्यादा हमारे दिल में डर को बढ़ा देती हैं, is that it's all done with a mirror, कि सारा का सारा काम शीशे के सामने किया जाता है, मीन्स हमको दिख रहा होता है शीशे में। Because the dentist may be a bear, or as the Roman used to say, only they were referring to a feminine bear when they said it an ushra। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे रोमन में एक प्रोवर्ब है, कहावत प्रचलित है, और वो है एन उशरा। इट मीन्स कि जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल उस भालू की तरह होता है जो अपने शिकार को, अपने प्रे को खोद खोद के, डिग कर करके खाता है, उसको मांस को नोच नोच करके खाता है। ठीक इसी तरह से जो डॉक्टर होता है वो भी हमारे सामने मिरर में हम देखते रहते हैं और हमारे टीथ को एक तरीके से नोच रहा होता है। तो यहाँ पे उसको उर्षा से कंपेयर किया गया है। बट ऑल द सेम, हाउ कैन यू बी श्योर व्हेन ही टेक्स हिज क्रोबार इन वन हैंड एंड मिरर इन द अदर, ही वोंट गेट मिक्सड अप। लेकिन देखिए, इट इज़ अ वेरी बेफिलमेंटियस थिंग कि जो डॉक्टर होता है वो कंफ्यूज नहीं होता। वो एक हाथ में मिरर लिए रहता है, एक हाथ में क्रोबार लिए रहता है, लेकिन वो अपने जो भी दोनों अलग अलग वर्क हैं उसके हाथ के काम के, उसका माइंड उनमें इंडल्ज नहीं होता, मिक्स नहीं होता है। द वे यू डोंट, एंड इवन यू कैन फील दिस थिंग कि इफ़ यू हैव एवर ट्राइड टू टाई अ बो टाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो गए होंगे कि लेफ़्ट साइड को हमने राइट समझा होगा एंड द वाइस वर्सा, और राइट को लेफ़्ट भी समझ लिया होगा, है ना। बट डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। एंड देन एट लास्ट ही सेज, और अंत में वो कहता है दैट विल बी ऑल, कि चलो अब सब कुछ फिनिश हो गया। बट इट इज़न्ट, बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज जनरली यूज टू पुट अ शाइन ऑन अ हॉर्स रूफ। और मुझे लगता है कि नाउ माई टीथ विल शाइन लाइक अ हॉर्स रूफ इन द सनशाइन, कि बहुत ही सुंदर से चमकेंगे। और आगे बात आती है एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक, और आप अपने पैरों को घोड़े की तरह तिगड़िक तिगड़िक करने लग जाते हो और सोचते हो कि इट्स ऑल ओवर एंड नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस, कि अब आगे से आपको नहीं आना होगा, चलो कोई बात नहीं, ये एक ही बार था। और आप अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उठते हो। एंड देन सडनली अ वॉइस हियर्ड एंड ही सेज, डॉक्टर कहते हैं कम बैक इन 3 months, कि आपको 3 महीने में दोबारा से एक विज़िट और करनी है। एंड दिस, ओ फेट इज़ आई थिंक द मोस्ट विसीसियस सर्कल दैट दाउ एवर सेंटेंस। और मुझे लगता है कि ये वो सबसे ज़्यादा जहरीला सेंटेंस है जो मैंने उस वक्त सुना होता है। दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूअसली टू द डेंटिस्ट टू कीप हिज टीथ इन गुड कंडीशन। अब किसी भी आदमी को डॉक्टर के पास जाना होता है, जनरली एज रिटन इन दिस पोएम, अपने दांतों की कंडीशन को गुड रखने के लिए। एंड व्हेन द चीफ रीज़न, और जो मेन रीज़न है कि कोई इंसान डॉक्टर के पास, या द पर्सन विच इज़ इन द पोएम, ही डजंट वांट टू गो टू द डॉक्टर टू कीप हिज टीथ इन गुड कंडीशन, कि वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाना चाहता है कि वो अपने दांतों को अच्छी कंडीशन में रख पाए, इस सो दैट ही वांट टू हैव टू गो टू डेंटिस्ट, दैट्स वाई उसका मन नहीं करता है। अब ये एक आयरनिकल थिंग हो गई है डियर स्टूडेंट, कि देखिए वो डॉक्टर दांतों की देखभाल करते हैं, उनको क्योर करते हैं प्रॉब्लम्स को, बट द पर्सन ही हिमसेल्फ थिंकिंग एज ही इज़ गोइंग कंटिन्यूसली टू द डॉक्टर टू क्योर हिज teeth, but he even doesn't want to go to the doctor because he just wanted to keep your teeth in good condition.
अब यहाँ पे उसने बस ये कहना चाहता है कि जैसे डॉक्टर है, ड्रिल करता है, पुल करता है, पुश करता है उसके टीथ को इंस्ट्रूमेंट से, इवन इन द मिरर ही हैड टू सी ऑल द थिंग्स। तो ये चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हाउ वी विल कवर द प्रॉब्लम्स दोज वी आर हैविंग इन अवर टीथ्स। तो खैर गुड पोएम है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और समथिंग लाइक दिस, सो यू कैन मैसेज मी और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। थैंक यू, बाय।